हेलो एवरीवन, आई एम दिलखुश सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलाइट स्कॉलर्स। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज हम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को पढ़ेंगे, समझेंगे। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का एक एक्सट्रैक्ट है, जिसमें उन्होंने अपने पूरे जीवन के बारे में और साथ ही साथ ये जो साउथ अफ्रीका का जो फ्रीडम का जो स्ट्रगल था उसके बारे में विस्तार से बताए हैं। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से ब्लैक पीपुल को व्हाइट पीपुल के द्वारा सप्रेस किया जाता था, दबाया जाता था, यहाँ पूरी तरह से बताया गया है। तो हम डायरेक्ट ये जो रिटन फॉर्म में समरी लिखा हुआ है इसी को हम समझाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं बच पाता है और अगर रात हो जाती है तो आवाज बार बार रिपीट होता है और डिस्टर्बेंस तो यहाँ है ही। इसलिए हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं और यहाँ समझाते हुए चलेंगे, एक बार में ही खत्म हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेल्सन मंडेलाज ऑटोबायोग्राफी। हम बता ही दिए कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ना नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का एक एक्सट्रैक्ट है, वेयर जहां ही शेयर्स, वह शेयर करते हैं हिज लाइफ जर्नी, अपने लाइफ के जर्नी को, एंड द स्ट्रगल फॉर साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम, और किस प्रकार से साउथ अफ्रीका के फ्रीडम में कितना स्ट्रगल किए सभी के बारे में क्या करते हैं वह बताते हैं, जानकारी देते हैं। हम जितना बातें बोलते रहते हैं आप समझते रहिए और पूरी तरह से समरी आपका याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। लिखा हुआ है ऑन 10 मई 1994, याद ही रखिएगा डेट, कि 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला वाज स्वर्ण होता है शपथ लेना। क्या होता है? शपथ लेना। तो नेल्सन मंडेला वाज स्वर्ण इन एज साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट एट सैंडस्टोन एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। कह रहा है क्या कि 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने प्रिटोरिया के सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। यानी आपको डेट याद रखना है कि नेल्सन मंडेला 10 मई 1994 को फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में कहां शपथ ली? तो प्रिटोरिया के सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में। उसके बाद लिखा हुआ है कि लीडर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, मतलब दुनिया भर के लोग अटेंड किए द सेरेमनी। यानी इसमें ये जो शपथ लिया गया सैंडस्टोन एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया, यानी प्रिटोरिया के सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में, उसमें दुनिया भर के लोग जो है ना उस शपथ समारोह में हिस्सा लिए, यानी भाग लिए, वहां अटेंड किए। सिंबलाइजिंग द एंड ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड मतलब क्या होता है? लिख देते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसको बोलते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, है ना। मतलब कह रहा है यहां कि सिंबलाइजिंग द एंड ऑफ अपार्थाइड एंड द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू डेमोक्रेटिक नेशन। मतलब वो जो शपथ जब ले रहे थे, तो जिस समय शपथ ले रहे थे उसमें बहुत दुनिया भर के लोग अटेंड किए थे। उस समारोह में जो सिंबलाइज करता था कि एंड ऑफ अपार्थाइड, यानी ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके एंड को सिंबलाइज करता था, साथ ही साथ नए लोकतांत्रिक देश की शुरुआत का सिंबल था वह। मंडेला डिस्कस्ड ऑन हिज फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। मंडेला जो है ना, ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी रंग भेद की जो नीति अपनाई जाती थी उसके विरुद्ध जो लड़ाई किए थे उसके बारे में भी अपने स्पीच में डिस्कस की, और साथ ही साथ हिज इम्प्रिजमेंट ऑन 27 ईयर, मतलब लगभग 27 साल उनको सजा सुनाया गया था। वो जो कैद रहे थे उसके बारे में अपने भाषण में वो क्या किए, ये सभी बात डिस्कस किए कि हम किस प्रकार से ये जो मंडेला साहब हैं वह कैसे ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध कैसे अपना लड़ाई को लगातार बनाए रखे, और साथ ही साथ 27 साल का जो सजा सुनाया गया था उनके बारे में भी अपने स्पीच में डिस्कस किए। लिखा हुआ है ही टॉक्स अबाउट द sacrifices made by freedom fighter like Oliver Tambo and Walter Sisulu। करा क्या कि, और ये वह बात की किसके बारे में? तो ही टॉक्स अबाउट ओलिवर टैम्बो, यानी ओलिवर टैम्बो और वाल्टर सिसलू जैसे सेनानियों के बारे में जो है ना वह बात की, जिसने क्या की, सेक्रीफाइस किए, यानी कुर्बानी दी। किसमें? इस आजादी को पाने के लिए वह अपनी जान की कुर्बानी दी। देखिए लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ ही टॉक्स, वह बात की, किसके बारे में बात करते हैं? अबाउट द सेक्रीफाइसेस, यानी बलिदान जो दिए, मेड बाय फ्रीडम फाइटर, कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो बलिदान दिया गया था वह कौन थे स्वतंत्रता सेनानी? वह थे ओलिवर टैम्बो एंड वाल्टर सिसलू। ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके द्वारा जो बलिदान दिया गया था उनके बारे में क्या किए, बात किए।
करा फिर कि कंपेयरिंग देम टू डायमंड्स फॉर देयर करेज विजडम एंड रेसिलेंस। रेसिलेंस मतलब होता है सहन शक्ति। तो कहता है क्या कि उनको जो है ना उनके करेज यानी साहस, बुद्धिमानी और सहन शक्ति के लिए क्या किए थे, कंपेयर किए। किसके रूप में, डायमंड के रूप में। किसको कंपेयर किए, तो ये जो वाल्टर सिस्लू है, ये जो क्या नाम है यहाँ ओलिवर टर्नबुल, इनका जो साहस था, करेज था, विजडम यानी ये जो इनके जो बुद्धिमानी थी, ये जो बुद्धिमता थी, और साथ ही साथ इनके पास जो सहन शक्ति थी, इनको कंपेयर किया गया किससे, डायमंड से। यहां तक समझ में आ रहा होगा। इन हिज स्पीच, अपने स्पीच में मंडेला एज्योर्ड, मंडेला आश्वासित किए हिज पीपुल, अपने लोगों को, दैट साउथ अफ्रीका वुड नेवर अगेन एक्सपीरियंस, मतलब साउथ अफ्रीका क्या करेगा, क्या चीज एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो देखिए, द ऑपरेशन ऑफ वन ग्रुप ओवर अनदर, मतलब अपने लोगों को, अपने देश की जनता को यह आश्वासित किए कि अब साउथ अफ्रीका में एक ग्रुप के द्वारा दूसरे ग्रुप पर अब सप्रेशन नहीं किया जाएगा, यानी दबाव नहीं डाला जाएगा। फिर लिखा हुआ है, he promised a nation built on equality, freedom and human dignity। वह प्रॉमिस किए, किसके आधार पर ये नेशन तैयार होगा, नेशन वह कहता है कि he promised यानी समानता, फ्रीडम यानी आजादी, और ह्यूमन डिग्निटी यानी मानव का जो सम्मान है, मानव सम्मान के आधार पर वह किसको बनाने की बात किए, यानी नेशन को तैयार करने की बात किए। यानी वह प्रॉमिस किए कि अब जो हमारा जो नेशन होगा, हमारा जो देश होगा, वह किसके आधार पर चलेगा, तो वह चलेगा फ्रीडम के आधार पर, साथ ही साथ ह्यूमन डिग्निटी के आधार पर और इक्वालिटी के आधार पर हमारा देश अब चलेगा। अब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को सप्रेस नहीं करेगा, दबाएगा नहीं, उसको परेशान नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। वेयर नो वन वुड लिव इन फियर, जहां नो वन वुड लिव, कोई नहीं जिएगा, किससे, फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से, जहां कोई भी यानी भेदभाव के डर से अब नहीं जिएगा। यानी अब साउथ अफ्रीका में सभी स्वतंत्र रूप से अपने मनमानी, अपने मन से, अपने इच्छा से सभी काम करेगा। ऐसा नहीं है कि ब्लैक पीपल को व्हाइट पीपल के द्वारा क्या किया जाएगा, सप्रेस किया जाएगा, या फिर व्हाइट पीपल को ब्लैक पीपल के द्वारा सप्रेस किया जाएगा, ऐसा बात नहीं है। यहाँ प्रॉमिस हुआ कि अब समानता और आजादी और ह्यूमन डिग्निटी के आधार पर क्या किया जाएगा, हम लोग को हमारा जो राष्ट्र है उसको तैयार किया जाएगा, उस अनुसार रेगुलेशन तैयार होगा। वेयर नो वन वुड लिव, जहां कोई भेदभाव के डर से नहीं जिएगा। मंडेला स्पोक अबाउट द विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमैनिटी, मतलब ओवर द ब्रूटल सिस्टम ऑफ अपार्थाइड, मतलब अपार्थाइड का जो ब्रूटल सिस्टम था, यानी क्रूर ये जो सिस्टम था, करा है क्या कि उस पर जो विजय प्राप्त किए, यानी विक्ट्री ऑफ जस्टिस यानी न्याय का विजय, पीस विक्ट्री ऑफ पीस कह सकते हैं, और साथ ही साथ एंड ह्यूमैनिटी यानी मानवता। मतलब ये जो ब्रूटल सिस्टम था किसका, अपार्थाइड का, उस पर जो मानवता या फिर कहते हैं न्याय और शांति का जो विजय हुआ, उसके बारे में क्या किए, बात किए, बोले। फिर लिखा हुआ है that had oppressed billion of black South Africans for decades। ये जो ब्रूटल सिस्टम था अपार्थाइड का, यानी क्रूर व्यवस्था जो था, यह क्या किया था, यह लगभग that has oppressed, यह ऑपरेस किया था मिलियन ऑफ ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स, मतलब लगभग मिलियनों साउथ अफ्रीकन्स को ऑपरेस किया था, दबाया था, फॉर डिकेड्स यानी दशकों से क्या किया गया था, उसको दबाया गया था ब्लैक पीपल को। 10 मई 1994, 10 मई 1994 वाज अ डे ऑफ होप, जो कैसा दिन था, होप का डे था, एंड ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव का दिन था। यानी 10 मई 1994 को जानते हैं कि ये नेल्सन मंडेला वह क्या हुए, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट हुए, किसके, साउथ अफ्रीका के। जिस दिन वहां के लोगों को, वहां की जनता को, सभी को एक आशा की किरण जगी, उम्मीद आई कि अब हमारे देश में क्या हुआ, कुछ बदलाव होगा। तो वही बोल रहा है 10 मई 1994 वाज अ डे ऑफ होप, या होप का डे था और ट्रांसफॉर्मेशन का था, यानी बदलाव का दिन था। मंडेला बिलीव्ड, मंडेला मानते थे, विश्वास करते थे, that every man has the potential to bring change। उनका मानना था मंडेला साहब का कि सभी लोगों के पास यह पोटेंशियल है, यह क्षमता है कि वह बदलाव ला सकता है। He emphasized, वह जोर देते थे इस पर, that courage is not the absence of
फियर। कह रहा क्या, वह इस बात पर जोर देते दिए कि ये जो करेजियस मैन है ना, करेजियस मैन उसे नहीं बोलते हैं जो क्या हो, जो फियरलेस हो। यही बोल रहा है ना, करेज इज द नोट अब्सेंस ऑफ फियर, यानी कहे तो करेजियस मैन उसे नहीं बोलेंगे जो फियरलेस हो, यानी डर सबको लगता है। अब हम ये भी बोल नहीं सकते कंठ सबका सुखता है, लेकिन डर सबको लगता है, बट द एबिलिटी टू ओवरकम, यानी करेजियस मैन उसको नहीं बोलेंगे जिसको डर ही नहीं लगता है, डर तो सबको लगता है, लेकिन करेजियस मैन उसको बोलेंगे जो ये जो इसको ओवरकम कर सकता है, यानी डर को क्या करता है, ओवरकम कर सकता है। और लिखा फिर, एंड इट ऑल्सो सेड दैट, और फिर क्या बोले कि पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, मतलब लोगों को ना नफरत सिखाया जाता है। इफ दे कैन बी लर्न टू हेट, यदि वो लोग नफरत को सीख सकते हैं, यानी लोग जो है नफरत को सीख सकते हैं, तो दे कैन बी टॉट टू लव, तब उनको प्यार भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि आप जानते हैं कि लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, मतलब यहां बोला गया है कि लोगों के लिए जो लव है ना, यह बचपन से नेचुरली यह बाय हार्ट आता है। जैसे देखते होंगे जब छोटा बच्चा रहता है तो वह यह नहीं जानता है, वह यह जाति को नहीं देखता है कि यह जाति का है, यह गरीब है, यह अमीर है। अगर छोटा बच्चा है एक और दूसरा छोटा बच्चा को देख लिया तो उसके साथ खेलने लगता है, वह कभी नहीं पूछता है कि तुम किस जाति को हो, कैसा रंग है, तुम काले हो गोरे हो, ऐसा कोई बात नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम जब जन्म लेते हैं उस समय हमको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी रहता है तो प्यार की भावना रहती है, लेकिन नफरत की भावना नहीं रहती है। लेकिन अगर सोचिए कि अगर आपके पास नफरत की भावना अगर जन्म से नहीं है और प्यार की भावना थोड़ा बहुत है, तो जब नफरत आप सीख सकते हैं तो आपको प्यार भी सिखाया जा सकता है। वही बोल रहे हैं कि लोग यदि नफरत सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार की भावना भी सिखाई जा सकती है। फिर बोल रहा है क्या, ही ऑल्सो मेंशन्ड अबाउट ट्विन ऑब्लिगेशन। अब नेल्सन मंडेला जो है ना ट्विन ऑब्लिगेशन के बारे में भी बताए, मेंशन किए, वह क्या है वह हम आगे पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ ही ऑल्सो मेंशन्ड अबाउट ट्विन ऑब्लिगेशन एवरी मैन हैज, मतलब मंडेला बताते हैं कि प्रत्येक लोगों की दो जिम्मेदारियां होती है। यह सेंटेंस को रिपीट किया गया है। फर्स्ट टुवर्ड्स हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड टू हिज चिल्ड्रन, यानी पहली जो जिम्मेदारी होती है वह उसके परिवार, उसके माता पिता, उसके वाइफ या फिर उसके बच्चों के प्रति होती है। एंड सेकेंड ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स हिज कंट्री, कम्युनिटी एंड द पीपुल, और वही दूसरी जो जिम्मेदारी होती है वह उसके कंट्री, वह उसके कम्युनिटी और उसके पीपुल के प्रति होती है। अकॉर्डिंग टू हिम द ऑपरेसर एज मच अ प्रिजनर एज द ऑपरेस्ड, यानी ये जो ऑपरेसर, ऑपरेसर किसको बोलते हैं, जो जुल्म करने वाले होते हैं, ऑपरेस्ड जिन पर जुल्म किया जाता है। तो मंडेला के अनुसार द ऑपरेसर, यानी जो ऑपरेसर होते हैं वह उसी प्रकार से प्रिजनर होते हैं जिस प्रकार से ऑपरेस्ड, यानी हम जानते हैं कि ऑपरेस्ड यानी जिन पर जुल्म किया जाता है वह प्रिजनर होते हैं, वह एक कैदी के रूप में रहते हैं। तो आप जान लीजिए कि मंडेला बताते हैं कि जो ऑपरेसर है यानी जो जुल्म करने वाले होते हैं यह भी फ्री नहीं होते हैं, यह भी क्या होते हैं, प्रिजनर ही होते हैं। क्यों? बोथ बिकॉज बोथ आर हार्म्ड बाय द हेट्रेड एंड प्रेजुडिस, क्योंकि एक जो है ना नफरत या फिर अमानवता के गुलाम होते हैं, तो दूसरा जो है ना वह किसके गुलाम होते हैं, वह प्रेजुडिस के यानी पक्षपात के कैदी होते हैं, गुलाम होते हैं। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, यानी इनॉग्रेशन के दिन टू नेशनल एंथम्स वर संग, दो नेशनल एंथम को गाया गया। निकोसिसिकल फॉर व्हाइट पीपल, यानी व्हाइट पीपल के लिए निकोसिसिकल गाया गया, एंड डाई स्टेम फॉर ब्लैक पीपल, और ब्लैक पीपल के लिए कौन सा गाया गया, डाई स्टेम। मंडेला पेड ट्रिब्यूट टू द मेनी मेन एंड वीमेन, मंडेला जो है ना बहुत महिला और पुरुषों की क्या किए, श्रद्धांजलि दिए। कौन, हु, किसको, तो हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, मतलब जो सैक्रिफाइस्ड यानी जो बलिदान दिए, देयर लाइफ अपने जीवन की बलिदानी दिए, इन द स्ट्रगल किसके स्ट्रगल में, तो फ्रीडम के स्ट्रगल में। यानी कहता है यहाँ कि मंडेला जो है ना उन सभी महिला और पुरुषों को श्रद्धांजलि दिए जिन्होंने फ्रीडम की यानी दक्षिण अफ्रीका के आजादी के स्ट्रगल में वह अपनी जीवन की कुर्बानी दे दिए। ही एक्नॉलेज्ड, वह एक्सेप्ट करते हैं, वह स्वीकार करते हैं, दैट हिज जर्नी वाज पॉसिबल,
उनका जो ये जो जर्नी है, फ्रीडम का जो जर्नी है, ये जो स्ट्रगल का जर्नी है, यह तभी पॉसिबल हो पाया, यानी उनका देश तभी आजाद हो पाया बिकॉज ऑफ देयर करेज एंड सेक्रीफाइसेस, क्योंकि ये सब जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इनके संघर्ष के कारण ये क्या हुआ, उनका देश आजाद हो पाया। तो यहाँ मंडेला बताते हैं कि हमारा देश इसलिए आजाद हुआ क्योंकि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो अपनी जीवन की आहुति दे दी इस आजादी के लिए, उन्हीं के कारण आज मेरा क्या हो गया, देश आजाद हो गया। थ्रू हिज, यहां तो बता ही दिए, थ्रू हिज लाइफ एंड लीडरशिप मंडेला टॉट द वर्ल्ड द वैल्यू ऑफ फॉरगिवनेस, प्रिजर्वेंस एंड द पावर ऑफ यूनिटी टू ओवरकम इनजस्टिस। कह रहा है क्या, अपने लाइफ और लीडरशिप के माध्यम से मंडेला टॉट द वर्ल्ड, मंडेला सभी बताए दुनिया को कि द वैल्यू ऑफ फॉरगिवनेस, प्रिजर्वेंस यानी ये जो क्षमा, प्रिजर्वेंस यानी धैर्य, और पावर ऑफ यूनिटी यानी एकता का जो शक्ति होता है, टू ओवरकम इनजस्टिस, उसके माध्यम से अन्याय पर क्या किया जा सकता है, विजयी प्राप्त किया जा सकता है। तो यही बताया जा रहा है कि अपने लाइफ और लीडरशिप के थ्रू मंडेला पूरी दुनिया को बताए कि किस प्रकार से ये जो धैर्य, उसके बाद क्षमा, धैर्य और एकता की शक्ति से किस प्रकार से अन्याय पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। अब ये हम लोग का समरी कंप्लीट होता है। अब यहाँ देखे होंगे कि किस प्रकार से दुनिया बदलती है। पहले जानते थे कि मंडेला को कैद किया गया था 27 साल तक, है ना, उनको जेल की सलाखों में बंद किया गया था। वही सेना उनको बंद किया गया था जो आज सेना क्या कर रहा है, आज सलामी दे रहा है। तो जान लीजिए कहीं ना कहीं यह जब आजादी के बाद ही यह संभव हो पाया। तो हम लोग का समरी अब लगभग कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। लिखा हुआ है स्वेयरिंग, मतलब जिसका मतलब क्या होता है, शपथ लेना, जिसका मतलब क्या होता है, शपथ लेना यानी टेक ओथ। इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन होता है आजादी यानी मुक्ति, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में फ्रीडम। बॉन्डेज, बॉन्डेज होता है गुलामी यानी स्लेवरी। ओवरहेल्म्ड मतलब भाव विभोर हो जाना यानी इम्ब्रेस्ड होना। प्रेजुडाइस मतलब होता है पूर्व अवधारणा या फिर पक्षपात कर सकते हैं, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं बाइस। रेसिलियंस मतलब सहन शक्ति यानी फ्लेक्सिबल। ऑपरेशन यानी शोषण करना। एक्सप्लॉइट, डिस्पाइट मतलब नफरत करना या फिर टू हेट। तो हम लोग का क्या समरी कंप्लीट हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड भी है और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड बचा हुआ है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे।